नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी ब्रेन बूस्टर में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले आपको 3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आ जाइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमें बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो आइए हम पहले देखते हैं। पहला दिया हमारा 2 माइनस रूट 5। जो तो 2 है वो हमारा रैशनल नंबर है। क्या है दोस्तों? रैशनल नंबर। ठीक। और रूट 5 क्या है हमारा? ये प्राइम नंबर है तो ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। और ये बीच में क्या है? माइनस का साइन। तो जब हम रैशनल में से इरेशनल नंबर, ये हमारा इरेशनल है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप समझ जाइएगा इसको। जब हम रैशनल में से इरेशनल को माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है इरेशनल नंबर। कौन सा आता है दोस्तों? इरेशनल नंबर। ठीक। तो ये जो हमारा पहला है वो हमारा इरेशनल नंबर हो गया। अब देखते हैं हम अपना दूसरा। तो जो दूसरा है हमारा वो है 3 प्लस रूट 23 है, ब्रैकेट के अंदर है, और माइनस रूट 23 बाहर है। तो हम पहले इसका ब्रैकेट हटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो ये माइनस और ये प्लस है, रूट 23 माइनस में, रूट 23 प्लस में, तो ये आपस में कट जाएगा। हमारा जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा दोस्तों? 3। तो इसको हम 3/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3/1। तो ये जो हमारा नंबर है p/q के फॉर्म में है, तो ये हमारा जो नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा रैशनल नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? रैशनल नंबर। आइए अब देखते हैं हम अपना तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट जो है वो हमारा है 2√7 डिवाइडेड बाई 7√7। ठीक। दूसरा वाला जो ये हमारा है ये है 7√7। तो ये जो हमारा इरेशनल का है जब डिवाइड होता है तो ये जो हमारा इसका आंसर आएगा ये थर्ड पार्ट का, ये हमारा रैशनल हो जाएगा। ठीक। क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे √7 जो है ये √7 से कट जाएगा, और ये जो है p/q के फॉर्म में रहेगा, ये हमारा रहेगा ये रैशनल नंबर। कौन सा दोस्तों? रैशनल नंबर। ठीक। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट। जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है 1/√2। तो 1 जो है वो हमारा क्या है? रैशनल नंबर। जब रैशनल नंबर में हम लोग इरेशनल नंबर का डिवाइड करते हैं, जो √2 है वो हमारा है इरेशनल, ये शॉर्ट फॉर्म में इरेशनल लिखा है, ये रैशनल लिखा है। तो जब हम रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है इरेशनल नंबर। ठीक दोस्तों। तो ये जो फोर्थ पार्ट है ये हमारा है इरेशनल। ठीक। क्योंकि हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा इरेशनल नंबर। हमारा जो पांचवा है ये है 2 इंटू पाई। क्या है दोस्तों? 2 इंटू पाई। तो ये जो 2 है हमारा ये है रेशनल नंबर, इंटू जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7, तो वो ही रेशनल नंबर है। तो जब हम रेशनल नंबर में ही रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो क्या आता है दोस्तों? इरेशनल नंबर। सॉरी, ये मैं कैपिटल में लिख रहा था जबकि स्मॉल में लिखना चाहिए। हमारा जो आता है वो आता है इरेशनल नंबर। ठीक दोस्तों। तो अब आते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जितने भी चारों पार्ट दिख रहे हैं फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए हम पहला पार्ट देखते हैं। ये जो हमारा ब्रैकेट में 3 प्लस √3 और दूसरा है ब्रैकेट में 2 प्लस √2। तो ये जो नंबर है इसको हम लोग एक बार इससे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार इसको इससे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक। और ब्रैकेट हटा देंगे तो हम करते हैं। तो हमारा जो 3 है ये हो जाएगा 3 इंटू 2। ठीक। उसके बाद हमारा प्लस का साइन है तो प्लस का, उसके बाद फिर हो जाएगा 3 इंटू √2, इसका इस दोनों में करेंगे तो √2। ठीक। फिर हमारा प्लस में हो जाएगा फिर √3 इंटू 2, √3 इंटू 2, और ये जो √3 है फिर इससे होगा, प्लस में हो जाएगा ये √3 इंटू √2। ठीक। तो ये जो हमारा 3 2 है ये 6 होता है, और जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू √2 में तो ये हमारा हो जाएगा 3√2। ठीक।
और फिर जब ये हमारा 3√2 इंटू 3√2, जब ये मल्टीप्लाई होगा हमारा तो ये क्या हो जाएगा 3√2 और 3√2 है हमारा। ठीक, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे जो दोनों रूट में है, पहले हम इसका देख लेते हैं पहले। तो ये हमारा आ जाएगा √6। ठीक दोस्तों, अब ये जो हमारा ये दोनों रूट में है और इन दोनों रूट का मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आ जाएगा 2√3। ठीक, ये क्या आ जाएगा हमारा 2√3। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा ये सिंप्लीफाई हो गया, ये इसका आंसर है। अब हम देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। हमारा सेकंड पार्ट जो है ब्रैकेट के अंदर 3 + √3 और ब्रैकेट के अंदर 3 - √3। आप लोग को ये फॉर्मूला तो पता होगा, a + b a - b = a² - b²। ठीक, और a + b का होल स्क्वायर = a² + b²। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये सारे फॉर्मूला मैं अपने में मेंशन कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कौन सा माइनस फॉर्मूला लगेगा, ये क्या है a + b। ठीक, ब्रैकेट में दूसरा क्या है a - b। ठीक, तो ये जो होता है वो होता है a² - b²। तो a की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है √3 का स्क्वायर। अगर हम लोग करेंगे तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जब √3 इंटू √3 करेंगे तो जो हमारा रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम नंबर स्क्वायर करना है हमको, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा यहाँ पे 3। तो जब 9 - 3 होगा तो ये हमारा हो जाएगा 6। तो इसका जो आंसर है वो है 6। आइए देखते हैं अब हम अपना थर्ड पार्ट है हमारा √5 + √2 का होल स्क्वायर। मतलब कि अभी मैं फॉर्मूला ऊपर बताया था, आप लोग को याद होगा, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। तो इसी पे हमको वैल्यू रख देना। a क्या दिया है √5, तो इसका स्क्वायर, प्लस b क्या दिया है √2, इसका स्क्वायर। ठीक, अब 2 इंटू √5 a की जगह और फिर इंटू √2। √5 का स्क्वायर करेंगे तो अभी ऊपर बताया था कि जब स्क्वायर करना रहता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, सेम नंबर रहता है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस इसका हो जाएगा 2। ठीक दोस्तों, तो जब ये हमारा हो जाएगा 5 + 2। हमारे साउंड में कोई प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा बैकग्राउंड पे, आइए हम फिर से आते हैं अपना देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा 2, 5 + 2 और फिर ये हमारा 2 है तो +2 इंटू √5 इंटू √2 करेंगे तो 5 × 2 = 10, तो ये हमारा हो जाएगा √10। तो 5 + 2 कितना होता है 7, और 7 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√10। इसका हमारा आंसर ये है। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट। हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो है a - b a + b। क्या है दोस्तों a - b a + b, यही वाला सेम टू सेम फॉर्मूला लगेगा। कौन सा a + b ब्रैकेट में a - b = a² - b²। ठीक, तो अब हम इसको फॉर्मूले पे रख देते हैं। a की हमारी जो वैल्यू है वो क्या है √5 का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर अभी बताया था आपको, रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, क्योंकि हम स्क्वायर निकालते हैं तो हमारा रूट कैंसिल हो जाता है क्योंकि सेम नंबर रहता है। तो हमारा बच जाएगा 5, माइनस करेंगे इसका स्क्वायर आ जाएगा 2। तो जब हम 5 - 2 करेंगे तो इसका आंसर हमारा आएगा 3। तो इसका हमारा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। आगे वीडियो लेके हम जरूर मिलेंगे आप लोग के लिए। धन्यवाद।